अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं पालक पनीर। ये इंडियन रेसिपी है लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है, लेकिन हमें चूँकि पता ही नहीं कि ये कैसे बनती है तो हमने इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ लिया है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि ये कैसे बनती है और मज़े की इतनी है कि हकीकत में आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने एक ले ली है कढ़ाई और उसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये है मेरे पास पालक, इसको मैंने कटिंग कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में और इसको अच्छी तरह से धो लिया है ताकि इसकी डस्ट वगैरह निकल जाए। तो अब हमने इस पालक को बॉईल करना है, यानी 2 से 3 मिनट तक। तो जी वीवर्स, 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन है। ठीक 3 मिनट हो चुके हैं, पालक हमारी बॉईल अच्छी तरह से हो चुकी है। तो अब हमने इसको डायरेक्ट निकाल देना है ठंडे पानी में, इस तरह। तो मैं सारी पालक निकाल लेती हूँ और ये हो जाएगी ठंडी। तो वीवर्स, अब मैंने उसी कढ़ाई को धोकर साफ़ कर लिया और इसमें हल्का सा मैंने घी शामिल किया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमने इस स्टेज में इसमें शामिल कर देने हैं प्याज और हरी मिर्चें। ये रफली मैंने मोटे मोटे ही कटिंग किए हैं। और ये है लहसुन, ये भी मैंने छील लिए थे। 8 से 10 जवे हैं। और टमाटर हैं, 1 अदद है मेरे पास, लेकिन ये बड़े साइज़ का था, आप 2 भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हमने इसको हल्का सा 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसका कलर हमने चेंज नहीं होने देना। तो वीवर्स, ये देखें, जब इस कंडीशन में आ जाए, ये देखें, आप देख रहे होंगे, तो हमने इनको निकाल लेना है। और इसको ठंडा करने के बाद हमने ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड करना है। हमने इसको पालक के साथ ही ग्राइंड करना है। हल्का सा आपने इसमें पानी डाल लेना है, वरना ये ग्राइंड नहीं होगा। तो वीवर्स, अब उसी कढ़ाई को यूज़ करते हुए मैंने उसमें मज़ीद घी को शामिल कर लिया है। तो जब ये भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो तब हमने इसमें शामिल कर देना है पनीर। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और हल्का सा मैदा लगाकर इसको डस्ट कर लिया था। और ये देखें, इसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। 1 से 1.5 मिनट इसको लगेगा। और ये देखें, हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। आपने भी जस्ट इसी तरह करना है। तो वीवर्स, हमने उसी घी को और उसी कढ़ाई को यूज़ किया है। और अब मैं तड़के के लिए इसमें सुरख मिर्चों को शामिल कर रही हूँ। ये है मेरे पास 3 से 4 अदद। अगर आपके पास मोटी गोल वाली हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा हम ले रहे हैं ½ टी स्पून। कलवंजी, मेथी दाना और सौंफ, इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। 1 टेबल स्पून। क्रश सुरख मिर्च ½ टी स्पून। हल्दी ½ टी स्पून। सुरख मिर्च 1/4 टीस्पून के करीब हमने शामिल की है। नमक है, ये भी 1/4 टीस्पून के करीब। अभी हम थोड़ा शामिल करेंगे और एंड में हम मज़ीद शामिल कर देंगे। तो वीवर्स, अब ये है सूखा धनिया पिसा हुआ ½ टी स्पून। तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। ये फेंटा हुआ दही है, तकरीबन 1 पाव के करीब। तो अब हमने इसको पकाना है ताकि घी ऊपर आ जाए और इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो वीवर्स, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आपको ये कैसी लगी। तो वीवर्स, अब हमने जो पालक ग्राइंड की थी और उसमें लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज किए थे, तो वो भी अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और ये देखें, कलर आप देखें, बिल्कुल भी इसका ख़राब नहीं है, बिल्कुल डार्क की तरफ नहीं गया। ये देखें कितना खिला खिला और ज़बरदस्त है। बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से इसको बनाते हैं, हर किसी का अपना अंदाज़ है, लेकिन आपने एक मरतबा इसको ट्राई ज़रूर करना है। और ये जो पनीर है, आपने इसको भी लाजमीतन फ्राई करना है। कुछ लोग वैसे ही इसको यूज़ कर लेते हैं। तो आपने इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ, इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो वीवर्स, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। तो जी वीवर्स, 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें इसकी कंडीशन। घी आप देख रहे होंगे ऊपर आ चुका है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सी ये अभी से इसमें खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं और मज़े की ये बनके हो चुकी है तैयार। लेकिन अभी हमने क्या करना है, इसमें शामिल कर रही हूँ मैं क्रीम।
ہم نے ہاف کپ کے قریب یا 3 سے 4 چمچ لازمی اس میں شامل کرنے ہیں۔ تو ویورز یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے، لیکن میں پھر بھی اب اس میں مکھن یوز کر رہی ہوں۔ اس سے فلیور جو ہے نا وہ اس کا بہت ہی مزے والا جو ہوتا ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو جی ویورز اب میں اس کو 2 منٹ تک پکاؤں گی، کیونکہ ہم نے اس میں کریم یوز کی ہے، اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ۔ تو جی ویورز یہ ہے ہماری پالک پنیر کی فائنل لک، اور یہ ہے اصل ریسیپی جو کہ ہم شادیوں میں کھاتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ ایزی ہو جائیں اور کہیں کہ ارے واہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، ضرور گھر میں بنانا ہے، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ کیسی بنی اور آپ کی کتنی تعریفیں ہوئیں۔ اور آخر میں وہی ریکویسٹ کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔